स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आपको एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीए इतिहास के 1000 प्रश्नों के बुलेट सीरीज़ का दूसरा पार्ट आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इन प्रश्नों में से कितने का उत्तर पहले से पता था। तो देखिए आप सबके सामने पहला प्रश्न आ चुका है जिसमें लिखा है सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर एंड ऑप्शन डी बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑप्शन ए महावीर स्वामी कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे, ऑप्शन बी महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, ऑप्शन सी महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे और ऑप्शन डी महावीर स्वामी आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। तो ध्यान दीजिएगा महावीर स्वामी जो हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो ये हमने जीके में या फिर इतिहास की किसी वीडियो में इस प्रश्न को वैसे भी करा दिया है, ठीक है, बट अभी सीरीज में भी आया है तो कराना तो पड़ेगा ही। तो सही जवाब हो जाएगा 326 ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व में। नेक्स्ट हमारा है नीचे लिखे हुए में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त डैश प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय डैश उदयगिरी गुफालेख, ऑप्शन सी हर्ष डैश मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख एंड ऑप्शन डी जो है स्कंदगुप्त मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा। तो ये आपका दूसरा वाला सही होगा। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी जितने भी दिए गए वो सही सुमेलित हैं। तो ये गलत सुमेलित है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये उत्तर में सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब हमारे पास आगे प्रश्न आ चुके हैं। अब हम इसमें भी इन प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। लिखा है स्यादवाद का संबंध है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी अद्वैत वेदांत से एंड ऑप्शन डी जो है आपका हिंदू धर्म से। तो इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। ध्यान दीजिएगा किससे है? जैन धर्म के जो महावीर जैन हैं उनके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न का सही आंसर होगा जैन धर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके राज्यकाल में खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए गुप्तों के, ऑप्शन बी चंदेलों के, ऑप्शन सी प्रतिहारों के, ऑप्शन डी परमारों के। तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब देना है। तो चंदेलों के मतलब कि राज्यकाल में खजुराहों के ज़्यादातर मंदिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री था वेनसांग, इत्सिंग, फाहयान, वांगसुंग। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? फाहयान। ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। ये आपका सामान्य ज्ञान में भी आ सकता है और इतिहास में भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपका 183 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन, 183 से नहीं मतलब रखना है आपको, बस नेक्स्ट क्वेश्चन से मतलब रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खारवेल कहाँ का राजा था? कपीसा, केकय, कर्णसुवर्ण, कलिंग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कलिंग का राजा था वो। नेक्स्ट हमारा है तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो 1192 में, ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा, जितने प्रसिद्ध युद्ध हैं, तराइन के युद्ध, पानीपत के युद्ध, खानवा का युद्ध, इब्राहिम लोदी युद्ध, इन सबके सन जो हैं आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका ज़्यादातर क्वेश्चन एक दो तो यहाँ से देता ही देता, चाहे सामान्य ज्ञान में दे चाहे आपका इतिहास में दे, आपको दोनों के प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको उतनी दिक्कत ना हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में किसके मध्य चंदवार का युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी तथा जयचंद,
ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी तथा रामचंद्र देव, एंड ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक एवं पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब आपका बी नंबर होगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में किसने चांदी का सिक्का टंका प्रचलित किया, मतलब चांदी का सिक्का का प्रयोग किसने किया था, कुल मिलाकर यहाँ पर हमें ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार थी? गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, जहां आरा बेगम, नूर जहां बेगम। ये हमारे पास कई ऑप्शन है, यहां पर आपको सही टिक करना है। तो ये होगा गुलबदन बेगम। क्या होगा? गुलबदन बेगम। नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त नहीं था? वल्लभाचार्य, सूरदास, सैयद इब्राहिम रसखान एंड रामानंद, कबीर के जो गुरु थे रामानंद। तो और यही सही ऑप्शन भी हो जाएगा, ये कृष्ण भक्त नहीं थे। नंबर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है लिखा है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन कृष्णदेव राय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य में आया था? आपके पास कई ऑप्शन है, सही ऑप्शन पर आपको लगाना होगा टिक। ठीक है। तो यहाँ पर लग गया है टिक, पायस। ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पायस ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, अब इस प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे कि कुछ प्रसिद्ध मतलब इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, उनके जो प्रसिद्ध मतलब जो व्यक्ति थे, उनके मकबरों को आप याद कर लीजिए और समाधि स्थल को भी आप याद कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चलिए खैर इसका जवाब देते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में एंड फतेहपुर सिकरी में। इसका सही जवाब होगा लाहौर, बिला कुवत क्या बोलते हैं ना, सॉरी। तो खैर इसका सही जवाब जो होगा आपका लाहौर। नंबर नेक्स्ट आपका, मुगलों की दरबारी भाषा थी उर्दू, अरबी, तुर्की, फारसी। तो मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपकी फारसी। नंबर नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय कौन पेशवा था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव बाजीराव द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बालाजी बाजीराव। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस युद्ध ने कर्नाटक संघर्षों में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण किया? ऑप्शन आपके पास है आरकाट, पोर्टो नोवो, सोलिंगर और वांडीवास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? तो ये आपका सही ऑप्शन जो होगा वांडीवास। नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में ईसाई प्रचारकों को अपने धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो के 1819 के अधिनियम द्वारा, फिर 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, और दो ऑप्शन आपके पास और हैं जो आपको दिख भी रहे होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1813 में चार्टर अधिनियम के द्वारा। चलेंगे और बचे हुए 5 प्रश्नों को भी जल्दी से देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किसने इल्बर्ट बिल पर सहमति प्रदान की थी? तो इल्बर्ट बिल पर किसने सहमति प्रदान की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होंगे आपके लॉर्ड रिपन। नंबर नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, राजा राम मोहन राय ने चलाया था, चला गया नहीं था, महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने और स्वामी विवेकानंद ने। तो किसने मतलब कि चलाया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट चलेंगे,
1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। B.R. अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने। बंगाल विभाजन हुआ, ये बंगाल विभाजन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और जानकारियां भी आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ केवल सन के बारे में पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा 1905 ईस्वी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये शब्द सुनते ही मुझे एक ही नाम हमेशा समझ में आया था, आया है और आया रहेगा, बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वंदे मातरम तो इन्होंने लिखा था, और जो आपका राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर ये बात भी आप सभी लोग ध्यान देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।